अब 13 लोनों में से 3 लोन रह गए, एक ये उतार देगा। डिसेंट एडवाइस लेके इस तरीके से वो कर्ज से मुक्ति की तरफ अग्रसर है और लगभग कर्जा उसका उतर चुका है। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कर्ज से मुक्ति के बारे में। साथियों, 70% मीडियम फैमिली के लोग कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, कर्ज की दलदल के अंदर धंसे हुए हैं। जैसे पुरानी फिल्मों में कहते थे कि गुनाह की दलदल में आना आसान है लेकिन उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। लोग जो आम आदमी हैं उनका कोई ना कोई लोन चल रहा है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, या किसी ने होम अप्लायंस ले रखा है, किसी ने एसी ले रखा है, बच्चों को लैपटॉप दिला रखा है, आईफोन दिला दिया, या और कोई ले लिया, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है। आजकल लगभग हर तीसरा आदमी कोई ना कोई लोन लेता है और हर तीसरा आदमी क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसा हुआ है। जो एक बचा हुआ है उस पे भी जबरदस्त तरीके से इनकी गिद्ध वाली नजर है, बाज की नजर है कि इसको आदमी को कैसे अपने जाल में फंसाएं। हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी की यही नजर है, क्योंकि हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड देके कर्जाई करना चाहती है। 50 दिन के लिए आपको बोला जा रहा है पैसा फ्री है। पैसा फ्री, अगर आप मैच्योर हैं तो आपका बाप भी आपको फ्री में पैसे नहीं देगा 50 दिन के लिए यूज करने के। तो ये आपको 50 दिन के लिए पैसा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये आपसे 60% ब्याज लेना चाहते हैं, जिसको ये मिनिमम अमाउंट बोलते हैं। क्या कारण है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी उसको इंटरेस्ट नहीं लिखता, उसको ब्याज नहीं लिखता। अगर आपने वो मिनिमम अमाउंट पे कर दिया, क्या नेक्स्ट मंथ उसमें से कुछ कम हो के आता है? अगर आपने 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड यूज किया है और आपने उसका 50,000 रुपए पे कर दिया मिनिमम के नाम से, क्या नेक्स्ट मंथ 9,75,000 रुपए आता है? 25,000 रुपए कम होते हैं, या 9,95,000 रुपए भी आता है? वो पूरा 10 लाख रुपए ही आता है। इनको पता है एक बार इसको फंसा लो, फिर ना इस पे सारे इकट्ठे होने के, ना ही देने का, मिनिमम बढ़ता रहेगा। मिनिमम के नाम से ये आपको बंधुआ मजदूर बना रहे हैं। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 कब्रें अपनी खोदी हुई हैं। साथियों, अगर आप कर्ज के जाल से निकलना चाहते हैं तो कर्ज को चुकाने के लिए एक नया कर्ज ना लें, पिछले लोनों को चुकाने के लिए एक और नया लोन ना लें। मैं समझता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा अपराध क्या है? 4 लोन को चुकाने के लिए 5वां लोन लेना और 5 लोनों को चुकाने के लिए 6ठा लोन लेना। यह दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। अगर आपके 4 लोन है और उनकी ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है, चाहे क्रेडिट कार्ड है मिनिमम नहीं दिया जा रहा है, तो स्टॉप लॉस, घाटा जो हो चुका है उसको रोक दो। अभी लोग क्या सोच रहे हैं, यार एक और ले लेता हूं। पहले लोग बैंक से लेते हैं, फिर एनबीएफसी कंपनी के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर प्राइवेट फाइनेंसरों के चक्कर में फंस जाते हैं, और लास्ट में जाके लाखों आदमी सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि चवन्नी छापों ने आपको अपराधी घोषित कर दिया, क्रिमिनल आपको बना दिया गया है। साथियों, दिक्कत परेशानी कहां आती है? कर्ज के जाल में जब आदमी फंस जाता है। कर्ज के जाल से निकलने का तरीका क्या है? अगर आपके 4 लोन है तो एक लोन और ना लें, नहीं तो एक और लेंगे, एक और लेंगे, ऐसे कर करके 16 लोन हो जाएंगे। और जब 16 हो जाएंगे उसके बाद और कोई बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको 1 रुपए का भी लोन नहीं देगी। फिर क्या करेंगे? अब तो 4 खत्म होएंगे भाई, 4 आदमियों के पैसे देने हैं, 4 बैंक एनबीएफसी, फिर 16 हो जाएंगे। लोग क्या कर रहे हैं? टेम्परेरी रिलीफ लेने के लिए, थोड़ी फौरी तौर पर राहत लेने के लिए अपनी फाइनेंशियल डेथ कर रहे हैं। भाई 4 लोन हो गए, एक और ले लिया, उसको उतार दिया, कितने टाइम रिलीफ मिलेगी? जब इनकम का सोर्स बंद हो चुका है या इनकम कम हो चुकी है, तो स्वाभाविक बात है कि इनके ब्याज के चक्कर में अब जब आप पर्सनल लोन लेंगे, बिजनेस लोन लेंगे, 35-35, 40% ब्याज ले रहे हैं। लोगों की कैच निकल जाती है ब्याज भरते भरते। जाओ तो आप खासे वाली कैचरी से पूछ लो, उसने भी लोन आजकल एक क्रेडिट कार्ड ले लिया और एक गाड़ी के ऊपर लोन करवा लिया, उससे पूछो उसकी क्या हालत होगी। अगर कभी जिंदगी में फ्यूचर में
उसका लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाली के वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके पता लगेगा अमरदीप कादियान क्या कह रहा था। साथियों, आपको लोन के ट्रैप से बचना है, लोन से बाहर निकलना है, तो आपको अपना लिविंग स्टाइल जो भी आज आपका है, भले आप ई रिक्शा चला के अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं या मर्सिडीज चला के कर रहे हैं, आपको एक स्टेप नीचे आना पड़ेगा, एक पैड़ी नीचे उतरना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। अगर आप आज गाड़ी में चल रहे हैं तो आप टू व्हीलर से चलिए, कुछ पैसा आपके पास बचेगा। टू व्हीलर से चल रहे हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि वो कुछ सस्ती होगी। और अपना लिविंग स्टाइल भी थोड़ा सा डाउन करें। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग 99% आदमी तो आपके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे, जिनके बारे में आप सोच सोच के परेशान हो रहे हो कि वो क्या कहेंगे। कहने दे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। राजेश खन्ना की फिल्म देख लियो, गाने हैं। कुछ ना लोग कहें तो कैसे बीतेगी रहना, जिंदगी नीरस हो जाएगी भाई। फिर तो जितना आपके पास पैसा बचेगा, अगर आपके 4 लोन है, 8 लोन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा अमाउंट है उसको क्लियर करने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो आप खुद से डीमोटिवेट हो जाओ। जो सबसे कम अमाउंट का लोन है, चाहे वो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, वैसे तो जो भी कम अमाउंट का लोन होता है हमेशा उसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आप सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कीजिए, जो पैसा उसमें से बचेगा। जब आपका एक लोन क्लियर हो जाएगा तो आपकी खुद से मोटिवेशन खुद से आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे आदमियों को जानता हूं जिनके 13 लोन थे और आज उस 13 में से 3 रह चुके हैं, और एक भी वो कह रहा था इसी महीने 10 तारीख तक उतार ही देंगे। पुण्य का लोन है, पुण्य का ले रखा है, मुथूट से ले रखा है। और बोलो, मेरे को कह रहा है 5 लाख रुपए का लोन बचा हुआ है, 3.5 लाख रुपए का एक है और 1.5 लाख रुपए का एक है, उसमें 75,000 रुपए दे चुका, और 75,000 रुपए का टारगेट ये कह रहा है कि इस महीने की 10 तारीख तक वो उसको चुका देगा। फिर उसके सिर्फ 2 लोन रह जाएंगे, और 2 ऑफलाइन लोन भी है जो लोगों से उसने पैसा उधारा ले रखा है। अब 13 लोनों में से 3 लोन रह गए, एक ही उतार देगा। डिसेंट एडवाइस लेके इस तरीके से वो कर्ज से मुक्ति की तरफ अग्रसर है, और लगभग कर्जा उसका उतर चुका है। अगले 4 महीने में उसका सारा कर्ज खत्म हो जाएगा, अगर इसी स्पीड से वो चलता रहा तो। और कह रहा है कि अपने लड़के को हार्ले डेविडसन भी दिलाऊंगा। मैंने कहा भाई फिर तो दवाई दी हार्ले डेविडसन, फिर क्या फर्क पड़ेगा, कर्जा तो उतर ही जाओगे, नगद तो भाग ही जाओगे। कुछ भी दिला सकते हैं। दिक्कत परेशानी क्या है, जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, उसको एसेट और लायबिलिटी में फर्क करना नहीं आ रहा है। एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वो है जो हमारी जेब से पैसे को निकालती है। एसेट क्या है? वो चीज है जो हमारी जेब में पैसा डालती है। अब जो कॉमन मैन है वो क्या कर रहा है, वो एक गाड़ी ले रहा है पर्सनल यूज के लिए। अरे भाई, जब पर्सनल यूज के लिए गाड़ी ली है तो उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, तेल डलवाना पड़ेगा, सर्विस करवानी पड़ेगी, मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी। भगवान ना करे टूट फूट होगी तो उसके भी पैसा देना पड़ेगा भाई। तो वो क्या हुआ, वो लायबिलिटी होगी, लेकिन वो उसको एसेट समझ रहा है। वो करे यार मेरी प्रॉपर्टी बन गई, अब आप घंटे की प्रॉपर्टी बन गई यार, 60 लाख रुपए की मर्सिडीज लेगा, 4 साल के बाद वो रह जाएगी 25 लाख रुपए की, और 4 साल का ब्याज लग के 1 करोड़ हो गए। तो कहाँ बचत कहाँ हुई भाई? 75 लाख रुपए तो गए बंके वाड़े में, तो वो एसेट कहाँ है? दिक्कत यही है, लोन लेना बुरा नहीं है, एसेट के लिए लोन ले, लायबिलिटी के लिए लोन लेना बुरा है। दुनिया में जितने अमीर आदमी हैं और जितने गरीब आदमी हैं, मध्यम वर्गीय आदमी हैं, जितने दुनिया में आदमी हैं, उनकी सिर्फ 5% आदमियों की जेब में सारी दुनिया का लगभग सारा पैसा है। 95% आदमी ईएमआई और बिजली का बिल और उनके लड़कों का स्कूल में से भी नाम कटा हुआ है, क्योंकि फीस नहीं भरी जा रही। अब एक ऐसा है जी पैसे ही नहीं दे, फीस ही नहीं भरी गई तो दाखिला ही नहीं भर गया।
तो भाई दिक्कत परेशानी यही है कि जो माइंड सेट है, अमीर का माइंड सेट दूसरा है, गरीब का और मध्यम वर्गीय का दूसरा है। अमीर का माइंड सेट क्या है, वो पहले एक पैसिव इनकम अपनी जनरेट कर रहा है, अलग से ऐसा पैसा जनरेट कर रहा है जिसमें उसको कोई काम ना करना पड़े, वो सो रहा है, पैसा आ रहा है, तो वो पैसा कमा के लग्जरी को खरीद रहा है। और जो मीडियम फैमिली के आदमी हैं, अपर मीडियम के हैं या लोअर तबके के आदमी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ईएमआई पे लेके लग्जरी को यूज कर रहे हैं। यही कारण है कि वो गर्त में जाते जा रहे हैं। इससे बचने का सिर्फ वो एक और एक तरीका है। जैसे हमारे एक क्लाइंट है, वो 13 में से 10 लोन तार चुके हैं और 11वें का टारगेट बना रखा है, बाज की तरह दाव लगा रखा है कि 10 तारीख तक वो पुनः अपने घर ले आएंगे। अब इस तरीके से अगर आप भी टारगेट बना के चलेंगे तो आपका भी लोन क्लियर हो जाएगा। दिक्कत परेशानी कहां है कि जो कॉमन मैन है वो एक गाड़ी खरीदता है, ज्यादातर कॉमन मैन 5 साल के लिए लोन करवाता है, 4 साल जब उसको हो जाते हैं, कैच निकट जाती है उसकी 4 साल में ईएमआई भरते भरते। अब वो क्या सोचता है, यार गाड़ी पुरानी होगी, एक नई गाड़ी, बड़ी गाड़ी ले लूंगा। अब नंगड़ इसमें तो कैच निकट गई, एक बड़ी ले लिए, इतना बढ़िया 2 लाख रुपए की वेंटो ले लिया पुरानी, वह बस चलेगी टकाटक। और जो ले ली ना सिबट, फिर कैच भी लिकट जाएगी, किस्ता भर दे। आ गई समझ में? नहीं आई तो फिर आई मोटा दिमाग, यार मैं क्या करूंगा। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है तो यूट्यूब का सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंट एडवाइस लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सुनने में गंजे टकले तेरे को ही कह रहा हूं, आई नहीं समझ में? अब जब बड़ी ले लेगा भूतनी के, जितने की ये बिकेगी 4 साल चला ली, उतने की तो डाउन पेमेंट चली जाएगी। अब बड़ी ले लेगा तो ईएमआई भी बड़ी हो जाएगी, तेल का खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा, इंश्योरेंस का खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा, और 4 साल में बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, उनका भी खर्चा ज्यादा हो गया। महंगाई भी 8% की दर से बढ़ रही है, तो वो घर का भी खर्चा जो पर्सनल यूज का वो भी ज्यादा हो गया होगा। तो सबसे बड़ा नंगड़ होने का कारण जो है मीडियम फैमिली का, ये कार है, गाड़ी है। इससे अगर आप गाड़ी लेना बुरा नहीं है, गाड़ी पैसे कमा के गाड़ी ले ले यार, लग्जरी के लिए गाड़ी लेना बुरा है, क्योंकि एक लाइबिलिटी है। गाड़ी ले, ऐसा नहीं है कि मीडियम फैमिली गाड़ी नहीं ले सकती या नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो एक थंब रूल है, जितनी आपकी एनुअल इनकम है, वो जो भी आप गाड़ी ले रहे हैं उसकी 50% वैल्यू होनी चाहिए। एनुअल इनकम का 50%, मार्केट में वैल्यू उतनी होनी चाहिए। मान लो आप 1 करोड़ रुपया साल के कमा रहे हैं, तो आप 50 लाख रुपए वाली गाड़ी ले, उससे ज्यादा की गाड़ी ना ले, चाहे वो नई है चाहे पुरानी है। दूसरा, अगर ईएमआई पे ले रहे हैं तो 20% पैसा डाउन पेमेंट जरूर करें, 80% का ज्यादा से ज्यादा लोन करवाएं। तीसरा, जितनी आपकी मंथली इनकम है उसका 10% से ज्यादा ईएमआई, गाड़ी की, कार की ईएमआई नहीं होनी चाहिए, तो फ्यूचर में आपको कभी भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। यह थंब रूल है। इसके अलावा 2 तरह के नोटिस को कभी भी आप अवॉइड ना करें। पैसे हो तो इनके पैसे दे दें, नहीं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेंगे, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और 54 छाप होगा यमराज, तो ये बैठे ही है अमरदीप का ध्यान। साथियों, 2 तरह के नोटिस को कभी भी इग्नोर ना करें। एक 138 का चेक बाउंस का, अगर कोर्ट से आपके पास समन आ रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, हल्के में ना ले, नहीं तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन की आपकी जेल हो सकती है। अगर उसको लाइटली आप नहीं लेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से जमानत मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी। इसके अलावा सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग अगर आपके पास नोटिस आ रहा है कोई भी, तो आप उसको कभी भी हल्के में ना ले। 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, अगर आप इसको लाइटली लेंगे, हल्के में लेंगे, इग्नोर करेंगे, तो आप अपनी प्रॉपर्टी से, मकान से, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी, शोरूम, जिस भी चीज को आपने मॉर्गेज करके या गिरवी रख के, रहन रख के आपने कोई भी तरह का लोन लिया है, सीसी लिमिट बनवाई है, ओडी लिमिट बनवाई है, लैब करवाया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या होम लोन लिया है,
उस प्रॉपर्टी की ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, उसको स्क्रैप के रेट में बेच देंगे, कबाड़ी के रेट में बेच देंगे। अगर सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको आ रही है, कैसा भी आपके पास नोटिस आ रहा है, सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, डीएम साहब का, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट 1996 का, रिकॉल नोटिस आ रहा है या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, जो भी लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है हमारे साथ जुड़ने का, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा लोन से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 1,500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं, क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं, इसीलिए मुझे डेली बताना पड़ता है। आपको लोन से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी है तो आप YouTube के सर्च के ऑप्शन में प्रॉब्लम लिख के आगे डिसेंट एडवाइस लिख के तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।